तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 4 पीस पीवीसी शीट को लिया हूँ और इसका जो साइज है 2.5 × 3 इंच है। और यहाँ पे एक पीवीसी शीट में मैं होल कर दिया हूँ और ये जो होल है 2 इंच का है। और यहाँ पे एक 3-3 इंच का भी कट किया हूँ नीचे का बेस के लिए। तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स को बना लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस बॉक्स को बना लिया हूँ। तो अभी हम एक सर्किट को बनाएंगे। तो देखिए, एक BC547 ट्रांजिस्टर है और एक BC557 ट्रांजिस्टर को लेंगे और एक LDR सेंसर को भी लेंगे और 2 1K का रजिस्टर को लेके एक सर्किट बनाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे सर्किट को बना रहा हूँ और वीडियो के एंड में इसका डायग्राम है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो LDR सेंसर है इसके आगे एक LED लगाएंगे और ये जो LED इस LDR के सामने इस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पे टेप की मदद से इसको यहाँ पे चिपका लेता हूँ। तो ये हमारा एक सेंसर हो गया और ये किस टाइप के सेंसर है मुझे पता नहीं है भाई। तो मैं यहाँ पे इस सर्किट को बना लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट बन गया। अभी हम एक दूसरे सर्किट को बनाएंगे। तो देखिए, ये एक एम्पलीफायर मॉड्यूल है और ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है और इन दोनों को मैं आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी हमारा बनाया हुआ सर्किट को लेंगे और यहाँ पे जो LED है उस LED को एम्पलीफायर के स्पीकर की जगह कनेक्ट करेंगे, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव को देख के। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ और दूसरे साइड में हमारा स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। और देखिए, यहाँ पे पावर सप्लाई का तार भी कनेक्ट कर देंगे और एक स्पीकर को लेंगे और ये जो स्पीकर हमारा 4 ohm 3 watt का है, तो मैं इसको भी जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्पीकर को कनेक्ट कर दिया हूँ और आप यहाँ पे इस सर्किट को अच्छे से समझ जाओ कि अगर यहाँ पे 3 वोल्ट इनपुट करेंगे तो ये हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गाना प्ले करेंगे तो ये जो LED है ये हमारा म्यूजिक के बीट के साथ ग्लो करेगा। और यहाँ पे एक मोटर को जोड़ देंगे तो ये हमारा मोटर गाना के साथ ही चलेगा। तो ये जो सर्किट है इसको और भी कुछ तरीके से बना सकते थे, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना ठीक लगा। अभी हम इसका बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए, एक 1200 mAh का बैटरी है और ये एक C टाइप चार्जिंग मॉड्यूल है। अभी हम इन दोनों को सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा सर्किट को लेंगे और इसको भी चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक स्विच को भी लगाएंगे। तो मैं जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये जो 2 वायर निकला ये हमारा स्विच के लिए है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है यह हमारा थोड़ा नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण हमारा स्पीकर इससे आवाज़ कर रहा है। और स्पीकर के साथ हमारा LED कनेक्ट है, तो LED भी हमेशा इससे जल रहा है। तो यहाँ पर हमारा मोटर भी हमेशा चल रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक पूरा न्यू एम्पलीफायर सर्किट लगा दिया हूँ, जो कि मैं पूरा न्यू ब्लूटूथ स्पीकर से निकाला था। और इसका भी कनेक्शन उसी तरीके से स्पीकर की जगह LED को लगाना पड़ेगा। अभी हम इसका स्विच को लगा देंगे। तो अभी देखिए, इस सभी सामान को हमें इस बॉक्स के अंदर फिट करना है। तो मैं सबसे पहले बैटरी को इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद स्पीकर को लगा देंगे और सारी चीज़ को इसके बॉक्स के अंदर फिक्स कर देंगे। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्जिंग मॉड्यूल हमने ग्लू गन से लगाया है ना, जब भी इसको चार्ज करेंगे तो ये हीट होके चार्जिंग मॉड्यूल निकल जाएगा, क्योंकि ये ग्लू गन से फिक्स हुआ है। तो हमें यहाँ पर सुपर ग्लू से अच्छे से चिपकाना पड़ेगा इसको।
तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सुपर ग्लू से अच्छे से चिपका दिया हूँ। अभी एम्पलीफायर को भी इसके अंदर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ इसके अंदर फिक्स हो गया है। और ये जो येलो कलर और जो ग्रीन कलर का तार निकला है ये हमारा मोटर के लिए है, जो वाटर पंप है उसके लिए है। और हमें यहाँ पर एक और काम करना है कि यहाँ पर एक LED भी हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए जो पावर सप्लाई का तार है उसी से मैं एक सोल्डरिंग करके 2 तार निकाल लिया हूँ LED को चलाने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर एक PVC शीट लिया हूँ और इसको ये जो बॉक्स के है इसके अंदर इसे फिक्स करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से जल्दी से चिपका लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक दूसरे PVC शीट लिया हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पर रख के इसको भी चिपका देता हूँ। अभी हम यहाँ पे इसको ग्लू गन से अच्छी तरीके से चिपकाएंगे, क्योंकि ये जो बॉक्स है छोटी सी इसके ऊपर हमारा पानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्लू गन से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चिपका देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको चिपका दिया हूँ। अभी हम यहाँ पर एक होल करेंगे ताकि वायर पास हो सके। तो देखिए यहाँ पर ड्रिल की मदद से यहाँ पर मैं होल कर दिया हूँ और यहाँ पर एक वाटर पंप लेंगे, इसको ऐसे बीच में रख के इस तरीके से चिपका देंगे। यहाँ पर जो वाटर पंप है हमारा, ये हमारा इस तरीके से बीच में रहना चाहिए ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर दिया हूँ। अभी ये जो वायर है इसको ये जो होल है इसके अंदर से पास कर देंगे। तो अभी हम देखिए दूसरा वायर लेंगे LED के लिए और ये भी इसको भी इस तरीके से पास कर देंगे और यहाँ पे ग्लू गन से बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि यहाँ पर वाटर लीकेज ना हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक 3-3 इंच का PVC शीट लिया हूँ और इसके बीच में से होल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं होल कर दिया हूँ और इसको जो वाटर पंप है उसी का आउटसाइड में ये फिक्स होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी पाइप लगाएंगे ताकि पानी ऊपर से अच्छी तरह से निकल सके। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रोक लिया हूँ और इसको ग्लू गन से यहाँ पर चिपका देंगे। अभी देखिए ये PVC शीट इसके अंदर आसानी से आ जा रहा है। यहाँ पे जो मोटर से पानी निकलेगा वो पानी दोबारा इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पर एक होल करेंगे। इसे बीचों बीच ही यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा बड़ा सा, ताकि सारा पानी इसके अंदर आसानी से आ जाए। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि एक साइड हमारा पानी रहेगा और दूसरी साइड में स्पीकर का कनेक्शन है। तो पहले हमें यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर होल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक हीट गन से इसको हीट करके यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और ये हीट होने के बाद इसके ऊपर एक टेप की मदद से यहाँ पर इसको दबा देंगे ताकि यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन सके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक गड्ढा बन गया है। अभी ये PVC शीट को ये बॉक्स के अंदर फिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आ जा रहा है और यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी हो रहा है कि ये जो हमारा बीच में जो PVC शीट है ये थोड़ा बड़ा है, इसको काटना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से काट देता हूँ। इसको एक राउंड शेप में काटेंगे, तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका होल थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ ताकि सारे जो पानी है इसके अंदर आसानी से आ जाए। अभी हम यहाँ पे LED लगाने के लिए 4 होल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं होल कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे LED को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं मल्टी कलर का LED ले रहा हूँ, RGB LED, और इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और LED का जो लेग है ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। अभी हम इसका कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसको मैं अलग अलग सोल्डरिंग किया हूँ, क्योंकि ये हमारा जो बॉक्स है ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में पानी रहेगा और एक पार्ट में हमारा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको भी सोल्डरिंग कर देता हूँ। अभी हम इसका कनेक्शन भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये एकदम मस्त जल रहा है। अभी हम यहाँ पर ग्लू गन को लगाएंगे
क्योंकि ये जो हमारे वाटर पंप के साइड में जो एलईडी है वहाँ पे पानी हमेशा रहेगा, एलईडी खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पर ग्लू गन को लगाएंगे। अभी यहाँ पे जो बीच में जो पीवीसी शीट है यहाँ पर भर भर के ग्लू गन डाल के इसको चिपकाएंगे, क्योंकि अगर इस दूसरे साइड में पानी चला गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे चिपका लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा एक बॉक्स बन गया है। अभी हम इसका ऊपर वाला ग्लास को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेकर बाजार से मैं इसको ऑर्डर किया था और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट है। और अभी हम इसको कट करेंगे। तो इसका जो साइज रहेगा ये हमारा 6 इंच और 3 इंच में रहेगा। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करके इसको कट कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 पीस कट कर लिया हूँ और एक 3-3 इंच का भी कट किया हूँ टॉप के लिए। अभी हम इसका सारे पेपर को निकाल लेंगे। और ये जो ग्लास है ये हमारा शीशे का नहीं है, गिरने से ये नहीं टूटेगा। ये हमारा एक्रेलिक शीट है। तो ये देखिए कि बेंड भी हो जा रहा है। तो मैं जल्दी से इसका पेपर को निकाल लेता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर इसको बॉक्स बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले हम जो बनाए थे इसके ऊपर इसको रख के यहाँ पर एक बॉक्स को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है। अभी यहाँ पर जो पानी गिरेगा यहाँ पर लीकेज हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको भी चिपका लेता हूँ। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से 2 होल करेंगे ताकि एयर जा सके और ये सिस्टम अच्छे से वर्क करे। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डाल देंगे, क्योंकि ऊपर वाला शीट को लगाने के बाद यहाँ पर पानी नहीं डाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पानी डाल दिया हूँ। अभी ये जो ऊपर वाला शीट है इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है वाटर डांस म्यूजिक एलईडी सिस्टम। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा कलर कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कलर कर दिया हूँ। अभी थोड़ा ये अच्छा लग रहा है और इसको और भी कुछ कलर कर सकते थे, लेकिन मैं ये ब्लू कलर किया हूँ। तो अभी हम इसका जो बटन है इसको ऑन करते हैं। तो देखिए ये हमारा RGB कलर जलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे 2 LED हमारा नहीं जल रहा है। एक तो जल ही नहीं रहा है और दूसरा सिर्फ ग्रीन जल रहा है। अभी यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी एक गाना प्ले करते हैं। तो देखिए ये हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। जिस तरीके से हमारा गाना चल रहा है उसी तरीके से ये हमारा जो पानी है ये डांस कर रहा है। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं बंद कर रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है और चालू कर रहा हूँ तो ये हमारा पानी ऑटोमेटिक चल रहा है। अंधेरे में तो ये बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये हमारा। और आप यहाँ पे फिल्म वगैरह देख सकते हैं इसको चला के। पर उस लड़की की शादी हो गई और ये मजनू से देवदास बन गया। तब से रोज रात 8 बजे वो महर्षि पिक्चर देखता है। ज्यादा दीघा मत बनाना और ऊपर नींबू निचोड़ना। तो है ना मस्त चीज़ ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।